शिवाय जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। काली मिर्च और लौंग का यह उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है। जब भी आप कोई अपना कोई शुभ काम जैसे कि व्यापार या नौकरी से संबंधित या फिर कोई बड़ी परीक्षा है उससे रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो 7 काली मिर्च और 7 लौंग वाला यह उपाय आपको बहुत ही सरल रूप से करना है। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं घर से तो उसको करने से पहले आप सभी यदि यह उपाय कर लेते तो जिस भी कामना से आप घर से जाएंगे वह कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। गुरु जी ने कैसे बताया है कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, चलिए ध्यान से समझते हैं कि किस प्रकार से करना है उसको सरल से सरल रूप से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने चाहिए? काली मिर्च के 7 दाने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में है काली मिर्च के 7 दाने चाहिए। तो आपने 7 दाने ले लिए काली मिर्च के। ठीक, पहला काम आपका पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा काम है, दूसरा काम आपको लेनी है लौंग। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं यह है लौंग। आपको कितनी लौंगी लेनी है? आपको 7 लौंग भी लेनी है, यानी कि 7 काली मिर्च, दूसरा 7 लौंग। तो आपका दूसरा कार्य भी हो गया। दूसरी चीज़ भी ले ली आपने, 7 लौंग ले ली। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी कमलगट्टा। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में कमलगट्टा, ये इजली बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है पूजा पाठ की, मंदिर के आसपास जो भी दुकानें होंगी वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से 7 कमलगट्टे ले लीजिएगा। कितने कमलगट्टे लेंगे आप? 7 कमलगट्टे। कमलगट्टे भी आपको 7 ही लेने हैं। 3 चीज़ें हो गई हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथी चीज़ कौन सी है? चौथा है आपके पास शमी पत्र। शमी पत्र, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया शमी पत्र कैसे ले, कहाँ से मिल रहे हैं? तो शमी पत्र आपको ऐसे आसानी से कहीं से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग शमी पत्र को जानते ही नहीं हैं या फिर कुछ लोग इसके पौधे भी नहीं लगाते हैं। ठीक, तो हो सके तो आप जहाँ पे पूजन की सामग्री जैसा कि मैंने पहले कहा था वहाँ से ले, या फिर जहाँ पे पौधों का भंडार होता है, जहाँ पे हर प्रकार के पौधे बेचे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में देखा जाए तो नर्सरी कहते हैं, वहाँ पर जाकर पता करिए। वहाँ पे आपको अवश्य ही जो है शमी पत्र मिल जाएगा। कोशिश करें, नहीं तो फिर ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल रहेगा। तो आपको शमी पत्र जो लेने हैं वह भी 7 शमी पत्र लेने हैं। ठीक, सबसे प्रिय होता है बेलपत्र के बाद शमी पत्र, तो 7 शमी पत्र ले लिया आपने। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद आपको ज़रूरी है सबसे अंतिम और आखिरी चीज़ है, पांचवी चीज़ आपकी, यह है बेलपत्र। बेलपत्र भी आपको साथ ही लेनी है। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि बेलपत्र साफ़ सुथरी, कहीं से भी अखंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि मतलब कटी या फिटी ना हो, कहीं से भी बेलपत्र में कोई छोटे मोटे छेद ना हो। तात्पर्य यह है कि अखंडित ना हो आपकी बेलपत्र। ठीक, 5 चीज़ें ले ली आपने। कौन कौन सी? 7 बेलपत्र ले लिए हैं, 7 शमी पत्र ले लिए, ठीक, 7 कमलगट्टे ले लिए हैं, इसके बाद 7 लौंग ले ली हैं और 7 काली मिर्च ले ली हैं। हो गई आपकी 5 चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आपको अंतिम में क्या करना है, एक थाली में आपको इस प्रकार से यह पत्तल रखनी। पत्तल कौन सी? पत्ते वाली पत्तल रखिए, रखना है आपको। ठीक, यदि ये पत्तल नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी अपने घर के बर्तन में, यानी जो थाली होती है आपकी, उसी में आप इसको कर सकते हैं। यदि पीतल की थाली हुई तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ये वाला पत्तल नहीं मिल पाता है तो आप पीतल की थाली लीजिएगा। पत्तल कहने मतलब वो वाले नहीं जो थर्माकोल के मिलते हैं मार्केट में, ना ही वो लेना है, ना ही प्लास्टिक के लेना है जिनमें पन्नी की ऊपर कवरिंग की हुई रहती है, दिखने में वो पत्ते जैसे दिखते हैं, वो भी नहीं। या तो ऐसे प्योर शुद्ध पत्ते वाले आपको पत्तल लेना है, या फिर पीतल की थाली ले लीजिएगा, या तांबे की थाली हो। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर आप अपने घर की सिंपल जो स्टील की थाली है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पर क्या करना है आपको, जो आपके पास 7 बेलपत्र हैं, सबसे पहले उनको ऐसे ऐसे करके, मतलब एक के साइड एक साइड से सजाना है, यानी कि गोला आकार में, पूरे एक सर्कल के आकार में रखना है। किस प्रकार से? देखिए कुछ ऐसे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, कुछ इस टाइप से आपको रख देना है। ठीक, अभी देख रहे हो कि आप पूरा उस गोले में रखी हुई हैं। एक एक बेलपत्री, 1 2 3 4, ऐसे ही करके पूरी 7 बेलपत्री रखी हैं। ऐसे ही आपको बेलपत्री रखनी है। ठीक, फिर इसी के साइड में आपके पास 7 कमलगट्टे हैं, उनको रखना है एक एक करके। 7 कमलगट्टे रख लिए आपने। तो जो आपके पास बाकी के जो 7 क्या बचे हुए हैं, जो आपके पास बाकी के 7 कमलगट्टे हैं, उनको भी आप इन्हीं की साइड में ऐसे ही रखेंगे पत्तों के ऊपर। जो काली मिर्च है उसे भी रखना है साथ में। ठीक, और जो शमी पत्र है आपको उसे भी यहीं पर ही रखना है, इन बेलपत्रियों के ऊपर। इतना कर लिया। इसके बाद जो बीज का स्थान है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग का, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग बनानी है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। ठीक, ये जो छोटी सी शिवलिंग दिख रही है, ये जलाधारी का स्थान जो होता है शिवलिंग में, वो नहीं बनाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग बनानी है। जलाधारी जो होती है, जिस पर शिवलिंग विराजमान होती है, वह नहीं बनाना है। पुनः कह रहा हूँ, सिर्फ आपको शिवलिंग ही बनानी है, जैसा भी आप स्क्रीन में देख रहे हो। ठीक, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि सबसे पहले पत्ते को लगा लें। ठीक, जैसा भी यहाँ पे पत्ता है, इस पर पत्ते हैं बेलपत्र के, इनको रख लें।
फिर इसके बाद जो आपने पार्थिव शिवलिंग बना ली होगी उसको यहाँ पर पहले विराजमान करें। फिर उसके बाद आप क्या करें कि सारे के सारे कमलगट्टे, काली मिर्च और शमी पत्र इनको रखें। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी जो अच्छे से जितना अच्छे से आप सजावट करना चाहते हैं वैसी की वैसी ही रहेगी, और जो जलाधारी है ये आपकी बेलपत्र की हो जाएगी, और कुछ भी चीज़ें आपका बिगड़ेगा नहीं, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। इतना कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय इस उपाय को करना है, प्रदोष काल के समय पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक दीपक लगाएंगे, वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है, पूजा याचना करनी है। कब किस समय पे करनी है यह भी सुन लीजिएगा। आपको इस कार्य को प्रदोष काल के समय पे करना है। और कब करना है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप कल किसी शुभ काम के लिए जाते हैं, कोई नया व्यापार है, उसमें कोई नया कॉन्टैक्ट है तो आप उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं, या फिर किसी ज़मीन जायदाद के सिलसिले से जा रहे हैं, फिर किसी भी बड़े काम से जाते हैं, चाहे वह नौकरी हो या कोई भी व्यापार से संबंधित हो या घर परिवार से, ठीक, या फिर कहीं कचहरी वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो उससे एक दिन पहले यानी कि कल जाना है तो आप आज शाम के दिन कर लेते हैं, प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद वाले समय में। ठीक, किसी भी स्थान पे आप इस कार्य को अपने रूम में भी बैठ करके कर सकते हैं सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद। तो जब आप अपने रूम में करें तो दीपक लगाएं, अपनी पूजा याचना करें, अपनी प्रार्थना करें, अपनी कामना कहें भगवान से, और उसको वहीं पे रखा रहने दें। ठीक, वहाँ पर उसको उसी प्रकार से रखा रहने दें। अगले दिन आपको चले जाना है जिस काम के लिए आप जा रहे थे, जिस काम के लिए आपने कामना के लिए कार्य करा था, और फिर जब वहाँ से पुनः वापस आएँ तो इसे प्रणाम करें, इसकी पूजा अर्चना करें, और फिर इसके बाद इसे क्या करें, किसी भी जलाशय में क्या कर दें, अभिषेक कर दें, यानी कि प्रवाहित कर दें, बहा दें। किसी भी जलाशय में आप इसे बहा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जलाशय या तो कोई कुआं होना चाहिए, या फिर नदी, तालाब, सरोवर हो, या फिर किसी मंदिर पे पेड़ के पास में आप इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक, ऐसी किसी भी मत रखिएगा, अपने घर के गमले में मत रख लीजिएगा। किसी भी मंदिर में जा कर के किसी भी बड़े पेड़ के, जैसे बरगद वगैरह हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, या फिर बेलपत्र का पेड़ हो गया, वहाँ पर जा कर के इन सब चीज़ों को रख सकते हैं श्रद्धापूर्वक। इतना ही करना है, करिएगा ज़रूर। जब भी किसी बड़े काम से पहले आपको जाना हो तो उससे एक दिन पहले प्रदोष काल के समय पे इसको कर सकते हैं आप, और कभी भी कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय था, करिएगा ज़रूर। जब भी आप किसी बड़े काम के लिए या शुभ काम के लिए जाएँ तो ज़रूर आपको लाभदायक होगा। गुरु जी ने इस उपाय को 7 काली मिर्च और 7 लौंग के उपाय से कैसे बताया था, मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से अच्छा और सरल से सरल रूप से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।